आज हम अध्ययन कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। पहले तो देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम किन वाक्यों में करेंगे। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। मतलब कोई भी हमारा ऐसा कोई काम जिसकी हम आने वाले समय में उसको करने के लिए कल्पना करते हैं। जैसे मान लो मैंने सोच रखा है कि मुझे कल कुछ करना है, तो मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, यानी मैं अभी गया भी नहीं, जा भी नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा। मतलब मैं जयपुर जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं बॉम्बे जाऊँगा, तो मैं कहीं भी मैंने ये सोचा। फिर जैसे मैं अलग एग्जांपल आपको दूँ तो रमेश कल गेम खेलेगा। रमेश कल गेम खेलेगा, तो रमेश ने गेम नहीं खेला, खेल भी नहीं रहा है, वो कल खेलेगा। मतलब क्या हुआ कि काम कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की कि भाई ये काम हमारा आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो जो भी काम जिसको हम आने वाले समय में करें, उसकी जो कल्पना करें, ठीक है, वो काम जो आने वाले समय में हम करें, उस कंडीशन में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आपको उस कंडीशन में करना है। तो इसके 3 जो सूत्र हम आपको बताते हैं, तो वो जो इसका पहला सूत्र है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखो भाई, पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट के बाद आप सेल या विल, इन सेल और विल में से कोई एक लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ब। नेगेटिव वाक्य में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद सेल विल, और फिर सेल विल के बाद आपको क्या लगाना है? नोट के बाद आप क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। जो भी इंटरोगेटिव में पहले सेल और विल को पहले लिखेंगे, फिर क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है इसमें? देखो, जब कोई काम आने वाले समय में किया जाए, यानी ऐसा कोई भी काम जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में उसको हम करेंगे, उस कंडीशन में हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले ये देखिए कि इसमें 2 चीज़ कि सेल और विल का प्रयोग हमको कहाँ करना है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट यदि आई हो और वी हो तो आप करेंगे सेल का प्रयोग। सब्जेक्ट आई और वी हो तो आप सेल का प्रयोग करते हैं। अन्यथा सभी के साथ, चाहे फिर वो क्या हो, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या दे हो, कुछ भी हो, उसमें आप विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? WILL, विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। तो अब आइए हम इनका इंग्लिश बनाते हैं इनकी। हम पढ़ाई करेंगे। देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया? हम के अंग्रेजी क्या हो गई? वी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? सेल। ठीक है, तो वी सेल। क्या लिखा भाई? वी सेल। ठीक है, अब पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का क्या होता है? स्टडी, मतलब अध्ययन करेंगे। तो क्या बना भाई? वी सेल स्टडी। हम पढ़ाई करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, तो वी सेल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे। मैं अध्ययन करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। आई सेल स्टडी। ठीक है, आगे देखिए, तुम वहां जाओगे। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। अब मैंने आपको बताया कि आई और वी, यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, लेकिन यू के साथ किसका प्रयोग सर? यू के साथ किसका प्रयोग? यू के साथ विल का प्रयोग। यू के साथ किसका प्रयोग करोगे भाई? विल का प्रयोग। तो यू के साथ किसका प्रयोग कर दिया आपने? विल। यू विल वहां जाओगे। यू विल गो। ये गो क्या है? जाना यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू विल गो, और फिर वहां की क्या हो जाएगी भाई? देयर। यू विल गो देयर। ये बना नहीं बना आपका वाक्य? बन गया। अब देखिए, सुरेश एक गाना गाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? सुरेश। तो आपने क्या लिख दिया? SURESS, सुरेश। ठीक है, सुरेश। अब सुरेश सब्जेक्ट है तो इसके साथ विल का प्रयोग। ठीक है, तो आपने क्या लगा दिया? विल। ठीक है, तो गाना यानी ये, इसकी क्या होती है? एक गाना की होती है भाई? ए सॉन्ग। ठीक है, और गाना मतलब गाएगा, इसकी क्या होगी भाई? सिंग यानी क्या होता है? गाना, यानी मुंह से जो गाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? सिंग। और जो गाना है हमारा वो हो गया सॉन्ग। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया? सिंग।
ये हो गई वर्ब आपकी। सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो क्या बना भाई, सुरेश विल सिंग ए सॉन्ग, सुरेश विल सिंग ए सॉन्ग। मैं एक पत्र लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग, सेल का। आई सेल लिखने की क्या होती है, राइट, WRITE। यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की क्या लगानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म। आई सेल राइट, राइट फिर क्या बच गया भाई, एक पत्र, ए लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब इसका देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा। हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वी शैल नॉट स्टडी, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वी शैल नॉट स्टडी। दूसरा है तुम वहां नहीं जाओगे, यू विल नॉट। भाई नेगेटिव वालों में शैल और विल के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट, ठीक है। तुम वहां नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट गो देयर, ठीक है। सुरेश एक गाना नहीं गाएगा, सुरेश विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, सुरेश विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, I shall not write a letter, I shall not write a letter, I shall not write a letter, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हम पढ़ाई करेंगे, भाई ऐसे ही तो बनेगा। क्या हम पढ़ाई करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, shall, ठीक है। पहले क्या आ जाएगा, shall, मतलब shall पहले आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, we, ठीक है। तो shall we, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी, शैल बी स्टडी, क्या हम पढ़ाई करेंगे। क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, मतलब विल पहले आ जाएगा और फिर इसका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में अदर वर्ब, ठीक है। सुरेश एक गाना गाएगा, ये तो अफर्मेटिव, सुरेश एक गाना नहीं गाएगा नेगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या सुरेश एक गाना गाएगा, क्या सुरेश एक गाना गाएगा। विल सुरेश सिंग ए सॉन्ग, विल सुरेश सिंग ए सॉन्ग, विल सुरेश सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद मैं एक पत्र लिखूंगा, ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा कि क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। तो कैसे बनाएंगे, शैल आई राइट ए लेटर, शैल आई राइट ए लेटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रकार से वाक्य बनाना आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ ढूंढना ये है कि आई और वी, सब्जेक्ट जब हमारा आई होगा या फिर वी होगा तो प्रयोग करना है शैल का उसके बाद, ठीक है। और यदि इसके अलावा कोई भी हमारे सब्जेक्ट रहते हैं तो हमें प्रयोग करना है विल का। किसका प्रयोग करना है भाई, विल का प्रयोग करना है। अब हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है और वाक्य बनाने हैं, कंटिन्यू लगातार वाक्य हमको बनाने हैं और सीखना है, ठीक है। तो ऐसे आप वाक्य को बना सकते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट बेसिक कंप्लीट पूरा कंप्लीट पार्ट है ये। तो मुझे उम्मीद है कि अब आगे आप बनाएंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल हिंदी में आपको मैं लिख के दे देता हूँ और नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो रहेगा उसमें हम इनको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इनकी स्वयं इंग्लिश बनाने का प्रयत्न करना, स्वयं आप इंग्लिश बनाना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो आप स्वयं बना करके कोशिश करना कि भाई कितना आपसे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला है हमारा रमेश खाना पकाएगा। रमेश खाना पकाएगा, पहला है रमेश खाना पकाएगा। तो पहला आपको बनाना है रमेश खाना पकाएगा, दूसरा है मोहन पानी पिएगा, तीसरा है कुलदीप फल काटेगा, चौथा है वे फुटबॉल खेलेंगे और पांचवा है मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। लेकिन अब इसका नेगेटिव भी आपको बनाना है कि रमेश खाना नहीं पकाएगा, मोहन पानी नहीं पिएगा, कुलदीप फल नहीं काटेगा, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा और साथ में इसका इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या रमेश खाना पकाएगा, क्या मोहन पानी पिएगा, क्या कुलदीप फल काटेगा, क्या वे फुटबॉल खेलेंगे, क्या मैं जयपुर जाऊंगा। तो ये वाक्य आपको बनाने हैं और खुद से प्रैक्टिस आपको करनी है और कल फिर हम इनको समझाएंगे अगले वीडियो में।
ठीक है, कि कितना फिर आप देख लेना भाई कितना हमारा सही रहा, कितना हमारा गलत था, उसको आप मैच कर लेना। और यदि आपको कोई समस्या रहती है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि भाई ये सर ये प्रॉब्लम हमारे चल रही है। तो हो सकता है आपके डाउट और अच्छे प्रकार से क्लियर हो पाए। तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, धन्यवाद।